दोस्तों, हमारी पृथ्वी जिस पे हम इंसान रहा करते हैं। दोस्तों, ये मॉडर्न वर्ल्ड जो आज हम देख रहे हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास सैटेलाइट्स है, हमारे पास स्पेसक्राफ्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, इसी पृथ्वी पे आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स राज किया करते थे। दोस्तों, आज इंसान इतना एडवांस हो गया है कि उसने पृथ्वी पर हुए 450 करोड़ के इतिहास को पन्ने पे लिख दिया है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डायनासोर्स का पृथ्वी पे जन्म कैसे हुआ, कैसे डायनासोर्स का इस पृथ्वी से एकदम से ही खात्मा हो जाना पॉसिबल हुआ। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। दोस्तों, चलिए मेरे साथ एक सफर में आज के करोड़ों साल पहले जब डायनासोर्स हुआ करते थे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ आज मेरे साथ आप इस वीडियो को ऐसे देखें जैसे आज आप मॉडर्न साइंस के बारे में या मॉडर्न इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते। रियलिटी में नहीं बट वर्चुअल में ही सही, लेकिन फ्रेंड्स यह वीडियो आपको काफी रोमांचित कर देगा और साथ में आपको काफी कुछ जानने को भी मिलेगा। दोस्तों, मैं आलोक दुबे और आप देख रहे हैं यूनिवर्स हिस्ट्री मिस्ट्री चैनल। हम पहुंच चुके हैं ट्रियासिक पीरियड को। दोस्तों, यह वह समय था जब पृथ्वी पर परमियन ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन इवेंट होने जा रहा था। इस स्टेज को हम चैंगशिंगजियान भी कहते हैं क्योंकि इसकी बाउंड्री आज का चाइना है। दोस्तों, ट्रियासिक पीरियड्स में रेप्टाइल्स और ऑर्कोसोर्स हुआ करते थे। ये ऑर्कोसोर्स हमारे आज के बर्ड के ही एंसेस्टर हुआ करते थे। इन्हें नॉन एवियन डायनासोर्स भी कहते हैं। ट्रियासिक पीरियड के दौरान जो रेप्टाइल्स पाए जाते थे वो हमारे आज के क्रोकोडाइल्स के ही एंसेस्टर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, परमियन ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बाद ही वह समय पृथ्वी पर आ ही गया जब ऐसे दैत्याकार जीव हमारे पृथ्वी पर राज करते थे। दोस्तों, इस पीरियड को जुरासिक पीरियड कहते थे। दोस्तों, यही वो पीरियड है जिसमें पृथ्वी पर डायनासोर्स राज किया करते थे। आपको बता दूं, ये लगभग आज के करीब 2 करोड़ 10 लाख साल पहले की बात है, यानी ट्रियासिक पीरियड के खत्म होने के 40 लाख साल बाद। दोस्तों, जुरासिक पीरियड के दौरान पृथ्वी पर 2 बड़े कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक का नाम लॉरेसिया था जो कि आज के नॉर्थन साइड में है, और दूसरा गोंडवाना हुआ करता था जो साउथर्न साइड में था। जुरासिक समय के दौरान आज के तुलना में वातावरण ज्यादा गर्म हुआ करता था और वह उस समय पृथ्वी पर कोई भी आइस ग्लेशियर नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, आपको यह बता दूं, परमियन ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन के बीते 40 लाख सालों के बाद ही ये जो रेप्टाइल्स और ऑर्कोसोर्स हुआ करते थे ये आगे जाके डायनासोर्स में बदल गए। यही डायनासोर्स ही जुरासिक पीरियड के टाइम भी अपीयर हुए। दोस्तों, हमारे आज जैसे उड़ने वाले बर्ड्स भी जुरासिक पीरियड के दौरान ही पृथ्वी पे आए। मैमल्स का जन्म जुरासिक पीरियड के ही दौरान हुआ था। दोस्तों, क्रोकोडाइलोमोर्फा जो कि आर्कोसोर्स के ही ग्रुप के ही हुआ करते थे, ये आगे जाके समुद्र जीव में ही बदल गए। पृथ्वी पर सबसे पहली बार शार्क्स और क्रैब्स ने इसी पीरियड में ही जन्म लिया था। सौरोपोडोमॉर्फ्स जो कि शाकाहारी डायनासोर्स हुआ करते थे, जो कि पृथ्वी पर आज तक के सबसे विशालकाय जीव माने जाते हैं, वे भी इसी समय के दौरान ही पाए जाते थे। दोस्तों, थोड़ा छुप जाइए, आपके सामने आर्कियोपेट्रिक्स है। आर्कियोपेट्रिक्स ये जुरासिक पीरियड के मिडिल से लेके आखिरी समय तक रहे थे। ये आज के हमारे बर्ड्स के ही एंसेस्टर्स हुआ करते थे। दोस्तों, ये सबसे खतरनाक डायनासोर्स में से एक थे। मॉडर्न ड्रैगन फ्लाइज भी इसी समय के दौरान आई थी। इससे पहले की यानी डेवोनियन के ड्रैगन फ्लाइज याद है ना आपको, कितने विशाल हुआ करती थी? नहीं देखे तो दोस्तों जाकर देख लीजिए वीडियो प्लेलिस्ट में। लाइमोसोरस जो कि एक डायनासोर की ही स्पीसीज है, वे आज के चाइना में ही पाए जाते थे, लगभग आज के 1 करोड़ 60 लाख साल पहले। ये बहुत पतले, करीब 1.7 मीटर यानी 5 फीट 7 इंच की लंबाई हुआ करती थी और 15 किलो का इनका वजन हुआ करता था। दोस्तों, ये बचपन में हर्बीवोरस हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ये बड़े होते थे इनके नोकीले दांत आ जाते थे। ये कार्निवोरस यानी मांस खाना भी शुरू कर देते थे। दोस्तों, अब बारी आती है ऐसे डायनासोर की स्पीसीज की जिसको हम अक्सर मूवीज में ज्यादा देखा करते हैं, जिसका नाम है टी-रेक्स।
दोस्तों आपको बता दूं, ये डायनासोर्स सभी डायनासोर्स में से सबसे खतरनाक हुआ करते थे। दैत्य आकार के ये डायनासोर्स का वजन लगभग 70 कुंटल के आसपास होता था। ये अपने शिकार को बहुत ही खतरनाक ढंग से मारा करते थे। इनके नोकीले दांत लगभग 1 फीट से भी ज्यादा हुआ करती थी, जो कि मोटी से मोटी खाल वाले जानवर की भी चमड़ी नोच सकती थी। दोस्तों यहाँ तक कि ये हड्डियों को भी बिल्कुल पचा लेते थे। सोचिए दोस्तों, इनकी लंबाई लगभग 40 फीट हुआ करती थी और इनकी ऊंचाई होती थी 12 फीट के लगभग। दोस्तों अगर मैं इसकी तुलना आज के मौजूद पृथ्वी पर सबसे बड़े जानवर की बात करूं, जो कि अफ्रीकन एलिफेंट है, तो उसकी तुलना में ये लगभग 1.5 से 2 गुना ज्यादा विशाल हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों वो समय आ गया जब पृथ्वी पर इनका राज खत्म होने जा रहा था। ये था जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट। यह विशाल प्रलय पृथ्वी पर 100 किलोमीटर डायमीटर वाले एक एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर गिरने से हुआ था। पृथ्वी के इतिहास की ये चौथी सबसे बड़ी तबाही थी। इसी के साथ हम अपना सफर खत्म करते हैं। आ जाइए अपने मॉडर्न वर्ल्ड में, और इस वीडियो को नॉलेज अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को नॉलेज अगर सच में अच्छा लगा हो जरूर इसको सबके साथ शेयर करिएगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा कुछ जानने की जिज्ञासा रखें। जय हिंद, जय भारत।